तो कल आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे वो टॉपिक लगभग 40 मिनट का होगा, है ना। और आफ्टर 40 मिनट्स 20 मिनट में आप लोगों के सामने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देना है ना। तो उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेगी। एक नया तरीका तैयारी करवाने का आप लोगों के समक्ष आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं है। प्रयास करना कि चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। हेडिंग सभी लोग डाल दो, मध्य प्रदेश के उद्योग। मध्य प्रदेश के उद्योग। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार से हम लोग उद्योगों को देखने वाले हैं। उद्योगों के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित जी। सेकंड की बात करेंगे वन आधारित उद्योग। क्योंकि आफ्टर 40 मिनट आपको मिलेंगे कुछ 15-20 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोग यहीं पर दोगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे अन्य उद्योग। जहां पर एक चीज हम लोग और क्लियर कर लेते हैं कि कृषि आधारित उद्योग की यदि बात करेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, रेशम उद्योग और वन आधारित उद्योग की बात करेंगे तो कागज उद्योग, दिया 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 सलाई दिया सलाई उद्योग, लाख कत्था। तो ये हम लोग वन आधारित। खनिज आधारित की बात करेंगे तो लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज। अब एक बार और चांदी बोल दो है ना। चलो ठीक है। तो खनिज वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। और अन्य उद्योग की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देख लेंगे छाता, घड़ी, साइकिल, छाता, घड़ी, साइकिल, स्लेट, और स्याही। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे। अच्छा, आप लोगों को बस ये उंगाना नहीं है लिखते हुए चलना है, ठीक है, स्पीडली। तो जल्दी से उतार लो ताकि आगे बढ़े।
थोड़ा स्पीड में उतारने का प्रयास करना। हाँ, लेकिन आज से एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस न्यू सेशन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। हाँ, है ना, तो कुछ नई चीजें मिलेगी, कुछ नया होगा कंटिन्यू जी, क्योंकि टाइम अपने पास में है ओनली 40 मिनट। ठीक है, करेक्ट 40 मिनट पे ब्लॉक कर देंगे अपन, या 45 मिनट पे, 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन करना है 20 मिनट में, और तुरंत बता दोगे, फटाफट बता दोगे, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, और प्रयास करिएगा कि याद हर चीज यहीं पे हो जाए, है ना, तो रिविजन्स भी होते रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा स्पीड में ना, उतारते हुए चलना। भाई उद्योग की बात हो रही है, उद्योग का वर्गीकरण आपने देखा है, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और अन्य उद्योग। और हर एक वर्गीकरण वाले उद्योग के अंतर्गत हम लोग किन किन उद्योगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो भी उसके सामने लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, कृषि आधारित उद्योग में आप लोगों ने क्या देखा है कि कृषि आधारित उद्योग में हम लोग पढ़ने वाले हैं चीनी उद्योग के बारे में, कपड़ा उद्योग के बारे में, तेल उद्योग के बारे में और रेशम उद्योग के बारे में। ठीक है, बड़े आगे, तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल दो आप लोग, कृषि आधारित उद्योग, और वहां पर बनाना पड़ेगा आपको एक मैप, कृषि आधारित उद्योग, और वहां पे क्या बनाओगे, एक मैप बनाओगे। कर दो चेंज, कहां तक पहुंच गए, हो गया। तो हेडिंग आप लोगों ने डाल दी है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग हेडिंग डालने के बाद में आपने क्या किया, आपने बनाया एक मैप, और मैप बनने के बाद में हमें ये देखना है कि कृषि आधारित उद्योग में हमारे पास में किन किन उद्योगों के बारे में कंटेंट है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चीनी है, कपड़ा है, तेल है और रेशम है, यही है ना। तो चीनी से मतलब गन्ने से हम लोग चीनी बनाएंगे तो शुगर मिल्स आएगी, है ना। और शुगर मिल की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक शुगर मिल, कहाँ पे, मंदसौर में चलते हैं। और मंदसौर में जिस शुगर मिल को हम लोगों ने पढ़ना है उसका नाम है जीवाजी राव शुगर मिल। जीवाजी राव शुगर मिल। जीवाजी राव शुगर मिल और जिस एरिया में है यहां पर मैं लिख देता हूं, कहां पर है ये, मंदसौर में। मंदसौर, ठीक है। इसी के बाद हम लोग और जस्ट यहां पर देखेंगे मंदसौर के नीचे रतलाम में कौन सी शुगर मिल, जावरा शुगर मिल, जावरा, हाँ जावरा शुगर मिल।
और ये है कहां पर? रतलाम में। रतलाम में जावरा में ही पड़ेगी। रतलाम जावरा, रतलाम में जावरा नामक एक स्थान है ना जी। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो एक शुगर मिल हमें पड़ेगी कहां पे? सीहोर में। सीहोर में। और इस शुगर मिल का नाम क्या है? भोपाल शुगर मिल। और ये है कहां पे? सीहोर में। सीहोर में। और यदि हम लोग देखें तो एक शुगर मिल हमें पड़ेगी कहां पे? देवास में। देवास में। और इस शुगर मिल का नाम क्या है? बरलाई शुगर मिल। क्या नाम है? बरलाई शुगर मिल। और ये है कहां पे? और बरलाई शुगर मिल के बारे में एक जानकारी और भी है कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल। शुगर मिल मतलब शक्कर की मिल। कि शक्कर की मिल? शक्कर की मिल। ठीक है, चलो ठीक है, करेक्ट। अगर शुगर मिल से हमारा काम हो गया तो चलते हम लोग कपड़ा मिल की ओर, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग में हम लोगों ने चीनी, कपड़ा, रेशम और तेल के बारे में लिखा है। तो चीनी का काम तो चलो हो गया। बात करेंगे कपड़े की, तो पहले तो चलो आप लोग बुरहानपुर में, और बुरहानपुर में आप जब जाओगे तो वहां पर आपको एक कपड़ा मिल मिलेगी जिसका नाम है तापी कपड़ा मिल। क्या नाम है? तापी कपड़ा मिल। तापी कपड़ा मिल। और तापी कपड़ा मिल में सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि भाई ये है कहां पे? बुरहानपुर। ये कहां पे? बुरहानपुर। और इसकी एक खासियत ये है कि यह मध्य प्रदेश की सबसे पहली या पुरानी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे पहली कपड़ा मिल है ना, बुरहानपुर में। 1906 1906-7 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या लिखोगे इसके बारे में? तापी कपड़ा मिल मध्य प्रदेश की सबसे पहली कपड़ा मिल है। मैं लिख देता हूं, मध्य प्रदेश की सबसे पहली कपड़ा मिल है। उन्नीस सौ 6 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि और हम लोग देखें कपड़ा मिल के बारे में तो आपको आना पड़ेगा एक बार इंदौर। इंदौर आना पड़ेगा। और इंदौर में जो कपड़ा मिल मिलेगी इसका नाम है मालवा कपड़ा मिल। क्या नाम है? मालवा कपड़ा मिल। मालवा कपड़ा मिल की विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश
कि सबसे बड़ी कपड़ा मिल है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। इसके अलावा इंदौर में एक और हम लोग लिखेंगे, सर्वाधिक कपड़ा मिल यहीं पर है। सर्वाधिक कपड़ा मिल यानी कपड़े की मिलें कहां पर है? इंदौर में है। और एक बात और लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहा जाता है। तो इंदौर के संदर्भ में हमें ये चीजें पता होना जरूरी है। हालांकि इंदौर में रहकर हम लोगों ने कई बार कपड़ा मिल नहीं यार, मालवा मिल मालवा मिल कहाँ जाना है? मालवा मिल जाना है, सुना है ना, मालवा मिल। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि मालवा मिल है क्या। ठीक है, चलिए, तो कपड़ा मिल हो चुका है, चीनी हो चुका है, और आगे हम लोगों ने क्या देखा था? रेशम। रेशम के लिए सबसे पहले चलो आप लोग कहां पे? उज्जैन के नागदा में, और वहां पे कृत्रिम रेशम या कृत्रिम रेशा उद्योग है उज्जैन के नागदा में। तो ये उज्जैन में हम लोग गए, और उज्जैन में जाने के बाद ये यहां पर आप लोग लिख देना है ना, ये हम लोग कहां पर है? इंदौर में। इंदौर में। और ये हम लोग कहां पर है? उज्जैन। कृत्रिम रेशा उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग। और ये कृत्रिम रेशा उद्योग, और है कहां पे? उज्जैन नागदा। उज्जैन नागदा। और एक बार चलो मंडला, सर्वाधिक रेशम उद्योग। मैं यहां बना देता हूं, लेकिन नाम में क्या लिख रहा हूं? मंडला। या फिर यहां पे लिख देता हूं सर्वाधिक रेशम उद्योग। चलो उधर ही लिख देता हूं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर्वाधिक रेशम उद्योग, और ये कहां पर है? मंडला में। इसमें एक बात हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में यदि हम लोग बेसिकली बात करें, या फिर रेशम की अगर कैटेगरी की बात करेंगे, तो 4 कैटेगरी मिलेगी। रेशम किस्म, या किस्में कर दो, किस्में। कौन कौन सी किस्में मिलेगी? एक टसर है, टसर, मूंगा, एरी और मलवेरी। तो ये 4 किस्में मिलेगी आपको। आ जाओ, किसकी किस्में मिलेगी? रेशम की। ठीक है, और सर्वाधिक रेशम उद्योग है कहां पे? मंडला में। देखो, आसान आसान ना कुछ नहीं होता है एग्जाम में। क्वेश्चन जब बनते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि जो हम लोगों ने इजी इजी पढ़ रखा है वही आएगा। आपको टफेस्ट चीजें भी देखनी पड़ेगी मतलब अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। उसमें तेल उद्योग है, और तेल उद्योग के लिए सबसे पहले आप लोग चलो कहां पे? मुरैना। और मुरैना में मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऑयल मिल है यहां पे, सरसों ऑयल मिल।
सरसों ऑयल मिल, सरसों ऑयल मिल है कहां पे ये? मुरैना। सरसों ऑयल मिल मुरैना। और इसके बारे में एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ऑयल मिल है। जिसकी स्थापना ओमान की सहायता से की गई। इसके अलावा सागर जिले में एक ऑयल रिफाइनरी है। इस ऑयल रिफाइनरी का नाम है बीना तेल रिफाइनरी। बीना तेल रिफाइनरी। और ये है कहां पे? सागर जिले के आगा सोद में, बीना नदी के किनारे है। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग में आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। अगर उतार लिया हो तो इजी चीजें हैं। कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग से संबंधित जब बात होगी तो आपको कुछ शुगर मिल्स के नाम याद रखना है ना? कुछ शुगर मिल्स के नाम याद रखना है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करेंगे, शुगर मिल के अलावा कपड़ा मिल्स याद रखनी है, और कपड़ा मिल के अलावा कुछ रेशम उद्योग याद रखने हैं, और इसके अलावा कुछ तेल उद्योग। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगले हेडिंग में हमारे पास में एक हेडिंग आएगी जिसमें हम लोग लिखेंगे वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग। और वन आधारित उद्योग में फिर हमें बनाना पड़ेगा एक मैप। वन आधारित उद्योग, सबसे पहले हेडिंग उसमें क्या थी? कागज उद्योग, है ना? कागज उद्योग। तो सबसे पहले हम लोग चलते इंदौर में। इंदौर में चलते हैं, और इंदौर में कागज उद्योग की बात होगी तो यहां पर आएगा महीन कागज उद्योग। महीन का मतलब क्या होता है? बारीक, फाइन पेपर, है ना? है कहां पे? इंदौर में। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे तो बुरहानपुर आ जाओ। बुरहानपुर के नेपानगर में भाई कौन सा उद्योग है यहां पे? है अखबारी पेपर मिल।
कौन सा? कागज उद्योग तो है, लेकिन कौन सा? अखबारी पेपर मिल। मतलब अखबार के लिए पेपर बनता है यहाँ पे। चालू हो गया है। हाँ, कहाँ पे ये? बुरहानपुर नेपानगर। बुरहानपुर नेपानगर। होशंगाबाद में जाएंगे हम लोग। कहां पे? होशंगाबाद में। तो यहां पर हमें एक पेपर मिल मिलेगा जिसका नाम है करेंसी पेपर मिल। और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे करेंसी पेपर मिल मतलब क्या। हाँ, करेंसी पेपर मिल, होशंगाबाद, 1967। ठीक है। इसके अलावा एक पेपर मिल हम लोग और देखेंगे शहडोल में। इसका नाम है ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल है कहां पे? शहडोल। भाई खासियत क्या है? ये साधारण पेपर मिल है। तो कागज उद्योग से संबंधित आपको ये बातें पता होना आवश्यक है। दिया सलाई की बात करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा कहां पे? आपको जाना पड़ेगा ग्वालियर में। कहां जाओगे? ग्वालियर। चले गए होंगे। ठीक है। तो जैसे आप लोग ग्वालियर में गए, हाँ ये क्या आ गए ना, ये रे अपन यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हम लोग ग्वालियर आए, तो ग्वालियर में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि सर्वाधिक माचिस उद्योग सर्वाधिक माचिस उद्योग और है कहां पे? ग्वालियर में, है ना। सर्वाधिक माचिस उद्योग ग्वालियर में है। अब आपको यह पता होना जरूरी है कि माचिस का बॉक्स भी सबने देखा है और माचिस की तीली भी सबने देखी है ना। तीली मतलब क्या होती है? वो काड़ी जलती है। उस तीली के ऊपर कुछ मसाला लगा होता है। वो मसाला क्या होता है? वो होता है रेड फास्फोरस, बारूद। समझ रहे हो? वो क्या होता है? रेड फास्फोरस। और जो माचिस की तीली जिस लकड़ी की बनी होती है वो कहीं की होती है? शीशम की। और जो माचिस का बॉक्स लगा होता है जिसके दोनों साइड दोनों साइड कुछ ब्लेड लगी होती है ना, वो रेड कलर की, उस पे रेड फास्फोरस और लेड दोनों लगा होता है। तो वो जब रगड़ते हैं तब जाके वो जलता है। तो ये पता होना आपको जरूरी है। तो कृपया करके थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए। मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो आपने ये देख ली कि सर्वाधिक माचिस उद्योग कहां पर है? ग्वालियर में, है ना। अब लिखो, माचिस की तीली की लकड़ी, माचिस की तीली की लकड़ी शीशम की होती है। माचिस की तीली की लकड़ी कहीं की होती है? शीशम की होती है। माचिस की तीली की लकड़ी शीशम की होती है और
इस तीली पर रेड फास्फोरस लगा होता है, और इस तीली पर रेड फास्फोरस लगा होता है। आगे लिखना, माचिस बॉक्स के दोनों साइड, माचिस बॉक्स के दोनों साइड रेड फास्फोरस के साथ लेड लगा होता है। माचिस बॉक्स के दोनों साइड रेड फास्फोरस के साथ लेड लगा होता है। अब आप समझ गए होंगे ना ये चीजें। भाई माचिस बॉक्स के दोनों साइड वो पट्टी होती है, उस पर रेड फास्फोरस के साथ में क्या होता है, लेड होता है। और तीली गाय की होती है दिया सलाई लकड़ी शीशम, और उस पर क्या होता है, रेड फास्फोरस। ठीक है ना। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कत्था उद्योग आप लोग देख लो। कत्था उद्योग के लिए आपको जाना पड़ेगा मोरेना, और एक बार चले जाओ शिवपुरी। तो कत्था उद्योग में दो जिलों के नाम याद रखना, एक मुरैना और एक शिवपुरी। मैं लिख देता हूं हालांकि, कत्था उद्योग, और यहां भी लिख देता हूं कत्था उद्योग। तो दो जिलों के नाम याद रखना, दो में से आपसे एक तो डेफिनेटली पूछ लेगा। कत्था भी नहीं देखा, पान खाया है कभी, तंबाकू तो खूब खाई होगी। रुको बताता हूं। शिवपुरी, और ये क्या है, मुरैना। मुरैना बोलते ना पान खाने, कत्थे वाला पान लेके आना, खांसी वासी कम हो जाएगी। कभी पान खाया होगा आप लोगों ने, वो चूने के साथ कत्था लगाता है। पान खाया मसाले वाला? हाँ 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 जी जी। तो कभी खाया आप लोगों ने? खाया होगा, रिसर्च नहीं किया है तो अब एक बार पान की दुकान पे जाना, बोलना कत्था कौन सा है। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखो लाख उद्योग। ये ऐसा लिखना कि सरकारी लाख का कारखाना, सरकारी, या फिर ऐसा लिखो लाख का सरकारी कारखाना। सब अपने ऊपर है डिपेंड, टेंशन मत लो। उमरिया में जाना, उमरिया में गए, और यहां पे क्या लिखोगे, लाख, लाख का सरकारी कारखाना, लाख का सरकारी कारखाना। और मैंने जिला कौन सा बताया, उमरिया, उमरिया। इसमें आपको यह पता होना जरूरी है कि लाख का उपयोग हम लोग बेसिकली काय में करते हैं, चूड़ी बनाने में, है ना। लेकिन लाख के निर्माण में किस कीड़े का योगदान होता है, तो वो होता है लेसिफर लक्का। कोई दिक्कत नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिखो आप लोग, लाख के निर्माण में, लाख के निर्माण में लेसिफर लक्का, लाख के निर्माण में लेसिफर लक्का नामक कीड़े की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाख के निर्माण में लेसिफर लक्का नामक कीड़े की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाख का उपयोग, लाख का उपयोग चूड़ी बनाने में किया जाता है। लाख का उपयोग चूड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अन्य उद्योग।
अन्य उद्योग और अन्य उद्योग में सबसे पहली हेडिंग डालना आप लोग। हेडिंग क्या डालोगे? बनाओ एक मैप। दिन ब दिन मैप कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता जा रहा है। चलो ठीक है, वापस सुधार करना पड़ेगा। सही है, ये ज्यादा गैप होना भी ठीक नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अन्य उद्योग में सबसे पहले मैं बात करूंगा, कहाँ पे चले? इंदौर चलो, इंदौर में आ जाओ। इंदौर में एक उद्योग मिलेगा जिसका नाम क्या है, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं बता दूं। इंदौर में हम लोग पढ़ने वाले हैं छाता उद्योग। छाता उद्योग है इंदौर में, लेकिन इंदौर में कहां पे? महू। वेरी गुड। छाता उद्योग कहां पर है? इंदौर, महू। छाता उद्योग के बाद में हम लोग पढ़ेंगे घड़ी उद्योग। बताओ, घड़ी उद्योग। और घड़ी उद्योग की बात होगी तो ये कहां पर है? बैतूल में। और घड़ी उद्योग के बाद में यदि हम लोग बात करें, भाई छाता उद्योग हो गया, घड़ी उद्योग हो गया, यहीं पर हमें चलना है एक बार गुना में। और गुना में एक उद्योग आएगा जिसका नाम है साइकिल उद्योग। और ये है कहां पे? गुना में। इसके बाद में हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और आगे, मंदसौर चलो। टाइम हो गया? अच्छा आप हो, हाँ बोलिए। 40 हो गई है, 41 हो गई है, ठीक है। तो ये एक उद्योग है, इसका नाम है स्लेट उद्योग। और स्लेट का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? पट्टी, लिख दूं? पट्टी, ये पट्टी, ये टाट पट्टी नहीं है, लिखने वाली पट्टी है। पर अब बंद हो गई है, वरना आप सोचो टाट पट्टी वो जो पंगतों पे बैठते हैं हम लोग स्कूल में। समझ रहे हो? तो ये लिखने वाली पट्टी है। स्लेट का मतलब पट्टी होता है, स्लेट। और ये कहां पर है? मंदसौर में। मंदसौर। और एक बार चले जाओ आप लोग छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में आपको मिलेगा स्याही उद्योग। स्याही उद्योग कहां पे? छिंदवाड़ा में। तो अन्य उद्योग में आपको ये प्लेसेस ना याद रखना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। बढ़ जाऊं आगे? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में क्या रहेगी? औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे नंबर 1, तभी लगेगा मेरे को 45। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में लिखो, लिखो मैं बोल रहा हूं औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में। नंबर 1 लेदर उद्योग, देवास। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग देवास। फार्मा उद्योग धार।
चमड़ा उद्योग देवास, फार्मा उद्योग धार, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहां पर है? इंदौर में। एग्रो या कृषि उद्योग लिख दो, कृषि उद्योग छिंदवाड़ा, कृषि उद्योग छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये कुछ उद्योग हो जाएंगे। तो देखो अभी तक जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, यहां पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि शुगर मिल की यदि हम लोगों ने बात की थी, शुगर मिल में सबसे बड़ी शुगर मिल आपने बता दी बरलाई है। सबसे पहली शुगर मिल कौन सी है? जल्दी बताओ, सबसे पहली शुगर मिल। जल्दी बताने का प्रयास करो। मध्य प्रदेश के Do you want to overwrite this file? क्या हो रहा है ये? अच्छा जी, सबसे पहली शुगर मिल कौन सी है? कहां पे है ये? सीहोर में। और सबसे बड़ी बरलाई कहां पर है? ये क्या, वुड यू लाइक टू सेव? अच्छा ये बाहर हम गए नहीं अभी तक। ये तो हो गया ना, पीडीएफ बन गया कि नहीं बना, ये बता दो मेरे को। बन गया ना? कहाँ कहाँ जाना? यहाँ से यहाँ गए, इसमें इसमें टेलीग्राम, हिंदी हिंदी। चलिए तो आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। 15 में से 15 कौन लाता है मैं देखता हूं है ना? तो कॉपी बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, सब बंद कर लो यार अभी बड़ा है तो आप 4 ऑप्शन में तो कर ही सकते हैं, है ना? अगर नहीं कर पाया तो फिर सबसे बड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से वन आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, सीमेंट उद्योग। पक्का सीमेंट उद्योग है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को इसका कुछ इनाम मिलेगा ठीक है, केबीसी में आपने पहला क्वेश्चन सही कर दिया है ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग, अच्छा किधर गया, कहां है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि घड़ी उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अभी जस्ट, अच्छा सबसे जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम कम है पहले। गुना, पक्का गुना में है? सभी के सभी इतने कॉन्फिडेंटल हो जैसे सही बोल रहे हो यार। पक्का ये गुना में घड़ी उद्योग? अरे गुना में तो साइकिल उद्योग है, इधर नीचे जल्दी बताओ छिंदवाड़ा में तो स्याही उद्योग है, गुना में साइकिल उद्योग है। अरे घड़ी उद्योग है कहां पे? बैतूल में है अच्छा बैतूल है ही नहीं, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई करेक्ट करेक्ट, ओके ओके ओके। अच्छा आप लोग ये पढ़ रहे हो, सही है। अच्छा यहाँ पे कुछ अच्छा पेन में, करेक्ट है करेक्ट है। अरे हाँ ये क्या आएगा यहाँ पे? बैतूल आएगा। ऑप्शन ही गड़बड़ है इसीलिए तो कंफ्यूज हो गए हो ठीक है, पर ऐसे कैसे कंफ्यूज हो गए हो? अभी तक तो दिमाग में बैठना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर इनमें नहीं है, बैतूल आएगा चलो ठीक
इंदौर मऊ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने तो भाई घटेगा। क्रॉस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? छिंदवाड़ा, सभी को पता है ना। स्याही आपको पता होगा कि ये बिलावा से बनती है, नहीं लिखा तो लिख लेना वहां पे, किससे बनती है? बिलावा। नेक्स्ट, स्लेट उद्योग बताओ, स्लेट उद्योग कहां पर है? मंदसौर, वेरी गुड, अरे फटाफट कर लोगे। स्लेट उद्योग मंदसौर में। छाता उद्योग आ गया, अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो छाता उद्योग कहां पर है? इंदौर में आएगा, वेरी गुड। तो आप लोग इतना कॉन्फिडेंटल हो कि सही को सही बताओगे। छाता उद्योग। बैतूल में कौन सा है? घड़ी है। उमरिया में कौन सा है? उमरिया में अपने पढ़ा था एक उद्योग, अभी लाख उद्योग पढ़ा था, सरकारी लाख का सरकारी कारखाना उमरिया में। गुना में साइकिल उद्योग। और कटनी में अभी तो पढ़ा ही नहीं है। कटनी में एक्चुअल में सोने की खान है, सोने की खान है। कौन सी सोने की खान है? उसका नाम है इमलिया, इमलिया सोने की खान है, समझ रहे हो। और बताऊंगा आगे जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा तो उसमें ना, ठीक है। तो यहाँ पर छाता उद्योग क्या आएगा? इंदौर आएगा। इंदौर में कहाँ पे? महू में। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 6। साइकिल उद्योग आ गया। साइकिल उद्योग गुना में है, पता है आप लोगों को। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल किस जिले से संबंधित है? इंदौर में। कौन सी है? मालवा कपड़ा मिल। देखा होगा, कभी गए होंगे इधर राजवाड़ा से आगे, है ना। करेक्ट, क्या मालूम देखा है भी नहीं देखा है। यस तो बोल दिए, रिश्तेदार रहते हैं तो देखे होगा। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल किस जिले में स्थापित की गई? अब बताओ, जल्दी बताओ। बुरहानपुर में है ना। कौन सी? तापी कपड़ा मिल, वेरी गुड। अरे इसमें फिर ऑप्शन नहीं आ गया। तो मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल कहां पे आएगी? ये बुरहानपुर में आएगी। कुछ एरर्स ज्यादा ही हो गए हैं। बुरहानपुर में है, और क्या नाम है उसका? तापी कपड़ा मिल है, तापी कपड़ा मिल, ठीक है। 1906 या 7 में स्थापित की गई थी। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। लेदर उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देवास में। अब तो रट गया होगा। तो लेदर उद्योग देख लिया। तो फार्मा कॉम्प्लेक्स किस जिले में है? धार जिले में। भाई फार्मा कॉम्प्लेक्स कहां पर है? धार जिले में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इंदौर में है ना। और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? अच्छा, मैंने बताया ना स्टील कॉम्प्लेक्स, तो स्टील कॉम्प्लेक्स आएगा सागर जिले में। ओके, कृषि कॉम्प्लेक्स अभी जस्ट डिस्कस किया था, छिंदवाड़ा में है, जिसको हम लोग एग्रो कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये भोपाल शुगर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सीहोर जिले में है, वेरी गुड। अब ये मत बोलना कि भोपाल शुगर मिल भोपाल जिले में है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जीवाजी राव शुगर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मंदसौर। तो जीवाजी राव कहां पर है? मंदसौर में। और जावरा शुगर मिल कहां पर है? रतलाम में, है ना, करेक्ट। बाकी सीहोर के बारे में पता ही है। बरलाई कहां पर है? बरलाई शुगर मिल कहां पर है? अरे बरलाई शुगर मिल देवास में है, सबसे बड़ी शुगर मिल है ना। अरे यार, समझ रहे हो? चलो अच्छा लग रहा है, डेली रूटीन में आएंगे तो अच्छा रहेगा टॉपिक वाइज। ओके, नेक्स्ट। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सागर जिले से संबंधित है। सागर जिले में एक गांव है, गांव नहीं बोल सकते, एक औद्योगिक केंद्र है जिसका नाम है आगा सोद। और आगा सोद बीना नदी के किनारे है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? बीना तेल रिफाइनरी। ओके, नेक्स्ट।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल निम्नलिखित में से कौन सी है? बरलाई शुगर मिल, 2-3 बार तो मैंने ऐसे ही बता दिया होगा है ना, बरलाई शुगर मिल। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ रखा है, जैसे कि महीन पेपर मिल। महीन पेपर मिल कहां पर है बताओ? महीन पेपर मिल मतलब कि महीन का मतलब क्या होता है? फाइन। महीन का मतलब क्या होता है? फाइन पेपर मिल। फाइन पेपर मतलब बारीक पेपर। कहां बनता है? ये टिश्यू पेपर्स वगैरह नाम सुने आप लोगों ने? हाँ तो फिर अखबारी पेपर है वो, अखबारी पेपर है। तो फाइन पेपर मिल कहां पर है? अगर मध्य प्रदेश में सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कौन सी है? अरे इंदौर है, इंदौर में है। कौन? फाइन पेपर मिल इंदौर में है। कहां पर है? अरे कहां पर है? इंदौर में इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, ढूंढेंगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी किस एरिया में, है ना। लेकिन फिलहाल जिला याद करो, इंदौर। फाइन पेपर मिल और अखबारी पेपर मिल कहां पर है? बुरहानपुर, नेपानगर में। इसके अलावा साधारण कागज मिल कहां पर है? जैसे साधारण पेपर मिल, साधारण पेपर मिल शहडोल में है, समझ रहे हो? ओरिएंटल पेपर मिल उसका नाम है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने एक और देखा था कि करेंसी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, तो पेपर मिल में हम लोगों को ये पता होना जरूरी है। ठीक, तेल रिफाइनरीज हो गई थी, कपड़ा उद्योग हो गया था, चीनी उद्योग हो गया था। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ अन्य भी देख लिए थे, कॉम्प्लेक्स वगैरह देख लिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास में हेडिंग आएगी उसमें ये आएगा कि जो खनिज वगैरह हमारे पास में है वो खनिज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि तांबा, तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? ये तांबा उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर हमें देखने को मिलेंगे? बालाघाट में। मलाज खंड की खान का नाम सुना होगा क्या? लाख, बालाघाट में। लेकिन लाख के अगर कारखाने की हम लोगों ने बात की थी तो वो कहां पर है? उमरिया में, उमरिया में है। लेकिन उत्पादन की यदि बात करेंगे तो बालाघाट में तो पॉसिबल नहीं लगता है। किस हिसाब से? कहाँ देखने गए थे वहां पे? देखो होता क्या है, किसी भी जैसे कि आपको बता दूं मैं, किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कहीं पर होना तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा होना। जैसे कि गुजरात की बात अब मैंने की थी आप लोगों से कई बार, तो गुजरात में मैंने ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। अब देखो कितना मैंने उसका कनेक्शन हम लोगों ने जोड़ा था कि ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल का सर्वाधिक विस्तार हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? महाराष्ट्र में। लेकिन कपास का सर्वाधिक उत्पादन हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? नहीं, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। नहीं वो देखो हो सकता है कि आंकड़ों में कुछ चेंजेस हुआ हो, लेकिन अभी तक जो कुछ भी चलता हुआ आ रहा था वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या होती है। हाँ ये एक अलग बात है कि ब्लैक कॉटन सॉइल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इस हिसाब से अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें या न्यू डाटा की बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आगे पीछे हो गया होगा, है ना। लेकिन अब तक जो पढ़ा था क्या होता? गुजरात रीजन सबसे, हाँ हाँ अपडेट हो गया होगा। कंडीशंस क्या थी कंपेयर टू महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों में अगर अंतर आप क्रिएट करोगे तो सर्वाधिक जो कपड़े की मिल्स वगैरह है तो कहाँ पर है? गुजरात में है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, अपना कौन सा टॉपिक रहेगा? उद्योगों में ही हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि वित्तीय उद्योग कौन कौन से हैं, या वित्तीय मंत्रालय द्वारा संचालित उद्योग, रेलवे मंत्रालय द्वारा संचालित उद्योग, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित उद्योग। और वित्तीय मंत्रालय के द्वारा संचालित उद्योग कौन कौन से हैं जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार है या केंद्र सरकार के नियंत्रण में जिनका संचालन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर बता दूँ एक वित्तीय, जैसे कि आपका हो गया करेंसी नोट प्रेस हो जाएगा आपका,
करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये देवास में है। 1975 में इसकी स्थापना हो गई थी, है ना, करेंसी नोट प्रेस। इसके अलावा अपना कौन सा है, एल्केलॉइड फैक्ट्री नीमच में, एल्केलॉइड फैक्ट्री नीमच में है। इसके अलावा आपका एसपीएम यानी कि सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। तो वित्तीय मंत्रालय में हम ये 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब चलेंगे हम लोग कहाँ पे, रेलवे मंत्रालय में। और रेलवे मंत्रालय में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेलवे कोच यानी कि क्या होता है, रेलवे कोच यानी कि वो जो डिब्बे बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे कोच। तो रेलवे कोच बनाने का कारखाना कहाँ पर है, भोपाल में है। इसके अलावा रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, बुधनी का नाम सुना है, कहाँ पर है ये बुधनी भोपाल में है, बुधनी सीहोर में है बुधनी। तो ये रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, बुधनी में है। इसके अलावा हम लोग इसमें और देखेंगे डीजल इंजन बनाने का कारखाना इंदौर में प्रस्तावित है, अभी इतना उसको ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पीथमपुर किस जिले के अंतर्गत आता है, वो धार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखने वाले हैं जो आपका देखो, वित्तीय मंत्रालय में मैंने आपको 3 बताए, रेलवे मंत्रालय में 3 बताए, है ना, और एक मैंने क्या बताया था, रक्षा मंत्रालय। क्योंकि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उद्योग 3 आएंगे, वित्तीय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय। तो रेलवे मंत्रालय और वित्तीय मंत्रालय हम लोग देख चुके हैं। अगला कौन सा आएगा, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आएगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि जबलपुर में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, जबलपुर में। और एक इटारसी में भी है, ठीक है। जबलपुर वाली ज़्यादा फेमस है क्योंकि जबलपुर में क्या हुआ था कि 2019 में वहाँ पे धनुष तोप बनाई गई थी जिसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। तो जबलपुर वाली क्या है, फेमस है, चर्चा में है, फेमस क्या बोल सकते हो। जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है DRDO, कुछ बना दो, प्लेन बना दो, बम बना दो, तो DRDO फेमस होकर ड्रोन बना दिए, वो बंदूकें बना दिए ड्रोन को मारने के लिए। देखी कि बंदूकें आप लोगों ने देखी होगी, वो ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन बंदूक। तो ऐसे DRDO तो हमारे मध्य प्रदेश में भी ये हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जबलपुर में और एक इटारसी में। तो कल ये पढ़ेंगे, इसके अलावा खनिज वगैरह भी कल ही पढ़ लेंगे, जो खनिज उद्योग है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 15 ये हो गए, बाकी जो बचेंगे वो कल आ जाएंगे। रेलवे के पार्ट्स अलग अलग बनते हैं, जैसे कि रेलवे स्लीपर, जो स्लीपर्स होते हैं वो अलग बनते हैं। इसके बाद में कपूरथला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कपूरथला पंजाब में, कपूरथला का नाम सुना होगा, चेन्नई में बनते हैं आपके। इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस यार। रेलवे स्लीपर अलग बनता है, रेलवे के व्हील्स अलग बनते हैं, रेलवे के एक्सल्स अलग बनते हैं, रेलवे के कोच अलग बनते हैं, रेलवे इंजन अलग बनता है, सब अलग। ऐसा कोई एक स्थान फिक्स नहीं है जहाँ पर आपको पूरी की पूरी ट्रेन मिल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग देखते हो नॉर्मल तरीके से कि एक पूरी की पूरी गाड़ी है, तो वो पूरी गाड़ी हमें भी नहीं मिलती है, उसके भी चेचिस कहीं और बन रहे हैं, टायर कहीं और से आ रहे हैं, इंजन कहीं और से आ रहा है, एक्सल कहीं और से आ रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चर इतना कॉस्टली होता है। तो कोई भी इतना वो नहीं है कि हाँ ठीक है एक इतनी बड़ी कंपनी खोल लो जहाँ पर मैं एक पूरी की पूरी बस बना दूँ, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी छत अलग कहीं और डलती है, वो बस बनने के बाद में चेन सिस्टम है, चलता रहता है। अगर आप कभी गए होंगे, भले आप पीतमपुर गए होंगे, लेकिन आप किसी कंपनी में जाना, वहाँ पर एक जो ड्रेस बनती है ना, एक शर्ट बनता है, वो शर्ट भी आपको प्रॉपर एक बंदा नहीं बनाता है। आपने कॉलर बनाया, आप पीछे जाओ, वो अपने ये जोड़ेंगे, समझ रहे हो। तो सब पूरा चेन सिस्टम है, कोई बंदा परफेक्ट उसमें नहीं है कि हाँ एक बंदा कोई भी आज ही सर आज ही हो गया, कर दो स्टॉप एंड। तो बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चनिंग में।